अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हम इस दुनिया में बहुत ज़्यादा गुमराही वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जब हम इस दुनिया में बहुत ज़्यादा गुमराही वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि अचानक से हमें अल्लाह की याद आ जाती है, अचानक से हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, अचानक से हमें ध्यान आने लगता है कि अल्लाह भी हैं और जो मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरे ज़िंदगी गुज़ारने का मकसद नहीं है। यहाँ पे मैं ज़िंदगी गुज़ारने नहीं आया हूँ, उसे ख़्याल आना शुरू हो जाता है। देखिए, अब शुरुआत कहाँ से होती है? कोई ना कोई पहल तो करता होगा, यानी इंसान पहले अल्लाह से मोहब्बत करता है या अल्लाह पहले इंसान से मोहब्बत करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह पहले इंसान से मोहब्बत करते हैं। जो बंदा जिस भी बंदे को अल्लाह पाक चुन लेते हैं, अल्लाह उससे पहले मोहब्बत शुरू करते हैं, उसके बाद उस इंसान को अल्लाह से मोहब्बत होती है। क्या ही बात है, हम ये समझते हैं हमें अल्लाह से मोहब्बत हो गई, नहीं। अल्लाह पाक बुलाते ही उस इंसान को हैं जिसको अल्लाह पसंद करते हैं। अल्लाह उसको गुमराही से ऐसे ही इंसान को निकालते हैं जिसको अल्लाह पसंद करते हैं। गुनाहों वाली ज़िंदगी भी उसी की छूटती है जिसको अल्लाह पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुनाह कर रहे होते हैं, तो अल्लाह पाक तो शैतान को भी छूट दे देते हैं कि जितना गुमराह करना है करो, मुझे ऐसे इंसान की कोई फ़िक्र नहीं है। तो इसीलिए जब हम गुमराही वाला रास्ता छोड़ते हैं और गुनाहों की ज़िंदगी छोड़ते हैं, गुनाहों का पता चलना शुरू हो जाता है हमें, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह हमसे पहले मोहब्बत करते हैं, तभी हम ये सारे काम करते हैं, क्योंकि अल्लाह को जो काम नहीं पसंद, अल्लाह वो हमसे खुद ब खुद छुड़वा देते हैं। तो यही होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? और फिर क्या होता है कि अल्लाह पाक जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सबसे पहले बुलाते हैं और कहते हैं कि ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे इससे प्यार हो गया। अल्लाह को भी प्यार होता है, तो अल्लाह पाक कहते हैं, फरमाते हैं कि इस इंसान से मुझे मोहब्बत हो गई है, तो ए जिब्राइल, अब तुम भी इस इंसान से मोहब्बत करो। अब देखें, दुनिया में तो कितनी बेलौस बेमायने मोहब्बतें होती हैं जो वक्ती होती हैं, और थोड़ी सी जो हमारी ज़िंदगी है तब तक की वो मोहब्बत है, चाहे वो बच्चों की माँ से हो या मियाँ बीवी की हो, बहन भाइयों की, किसी को भी वो वक्ती है। लेकिन अल्लाह पाक जब मोहब्बत करते हैं तो दुनिया में भी करते हैं और आखिरत में भी उस इंसान से मोहब्बत हो जाएगी अल्लाह को। फिर यही होगा, जब हम गुमराही वाला रास्ता छोड़ेंगे, अच्छे अच्छे नेक अमाल करेंगे, तो दुनिया में भी अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो रही है, और जो हम नेक अमाल लेके जाएंगे आसमान पे मरने के बाद, तो वो उसका भी तो अल्लाह हमें अजर देंगे। तो इसीलिए अल्लाह पाक जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये जिब्राइल, अब तुम इस इंसान से मोहब्बत करो। सबसे पहले फरिश्ते होते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो इंसान से मोहब्बत करते हैं, जिसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं। उसके बाद अल्लाह की निदा होती है आसमान पे। अल्लाह पाक फरमाते हैं, फरिश्तों को कहते हैं, सब फरिश्तों को कहा जाता है कि मैं इस इंसान से मोहब्बत करता हूँ, अब सब फरिश्ते इस इंसान से मोहब्बत करें। उसके बाद सब फरिश्तों को कह दिया जाता है कि अब ज़मीन में जितने भी लोग हैं, जितने भी मछलियाँ हैं, पानी में भी कहा जाता है, सबके दिलों में इसकी मोहब्बत डाल दो, क्योंकि अल्लाह इससे मोहब्बत करते हैं, तो दुनिया में जितने भी लोग हैं सब इससे मोहब्बत करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे नेक लोग होते हैं जिनके लिए हम खुद ब खुद एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, मतलब कि हमें पता होता है कि नहीं, किसी से भी अचानक, चाहे हमारे रिश्तेदारी हो या ना हो, लेकिन हमारे दिल में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब एक एक लगाव सा होता है कि नहीं, ये जैसे तारिक जमील साहब हैं, मुझे वो अच्छे लगते हैं, तारिक मसूद साहब हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनके बयानात, जबकि उनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अच्छी होती हैं। अल्लाह की बात जो भी इंसान कर रहा होता है ना, वो इंसानों को पसंद आने लग जाता है, क्योंकि अल्लाह का ज़िक्र ऐसा है कि जब अल्लाह का ज़िक्र किसी भी इंसान के सामने किया जाता है, या जो इंसान कर रहा होता है, उससे खुद ब खुद एक अटैचमेंट सी हो जाती है। तो ये इंसान का ताल्लुक़ नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से होता है, ये अल्लाह का ताल्लुक़ होता है। अल्लाह खुद जो है दूसरे इंसानों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत का जज़्बा पैदा कर देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम अल्लाह के करीब जाना शुरू हो जाते हैं, तो हम गुनाहों वाली ज़िंदगी छोड़ देते हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता करके छोड़ना है। देखिए, अब को हम ये समझते हैं, जैसे कि बहुत सारे उलमा हैं, जैसे तारिक जमील साहब हो गए या कोई भी हो गए, तो हम क्या समझते हैं कि वो पूरे के पूरे सही हों। नहीं, अल्लाह पाक फरमाते हैं, पूरा का पूरा सही तो कोई नहीं हो सकता दुनिया में। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अगर नेकियां बराबर भी हुई ना, जैसे बुराई और नेकी दोनों का पलड़ा भारी हुआ, बराबर हुआ, तो भी अल्लाह पाक जन्नत में उनको जाने देंगे। अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि ज़रूरी नहीं कि तुम 100 में से 100 नंबर लेके आओ, तुम्हारे अगर 50-50 भी है ना, तो भी अल्लाह जन्नत में जाने देंगे।
मतलब ये नहीं बोलते अल्लाह पाक, ये नहीं फरमाते कि बुराई मत करो या सिर्फ नेकियां करो या सिर्फ मेरी इबादत करते रहो। नहीं, नेकियां भी बराबर हो और बुराइयां भी अगर तुम्हारी बराबर हैं तो अल्लाह माफ़ कर देते हैं बुराइयों को। और नेकियां तो है ना, 100 में से 100 नंबर तो अल्लाह भी नहीं मांगते हमसे। तो इसीलिए हर इंसान अच्छा नहीं होता, सबकी ज़िंदगी होती है अलग अलग तरह की। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा नेकियां करते हैं तो वो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि उनकी एक भी नेकी ज़्यादा हुई तो वो जन्नत में जाएंगे। तो इसी तरह अल्लाह पाक ये नहीं फरमाते कि पूरे सीधे हो जाओ, पूरे अच्छे हो जाओ। नहीं, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुझे राज़ी करने वाले काम करो। अल्लाह की नज़र हमारे अमालों पे नहीं होती, हमारी बातों पे नहीं होती। अल्लाह की नज़र होती है हमारे दिल में, मतलब दिल पे, कि हम किसी की मदद करते हुए क्या सोच रहे हैं, हम किसी को कुछ कहते हुए क्या सोच रहे हैं। अल्लाह के पास हमारे दिल की किताब होती है, हमारे अमालों की नहीं होती। हमारे दिल में हम क्या चल रहा है अल्लाह पाक वो देखते हैं। तो इसीलिए अल्लाह पाक को हमसे मोहब्बत हो जाती है। और हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, अल्लाह पाक भी यही फरमाते हैं कि बुराई नेकी सारी बराबर होगी तो भी चलेगा अल्लाह की बारगाह में भी। तो अगर हम दूसरों से ये तवक्का लगाना शुरू कर देते नहीं ये तो अल्लाह के बंदे हैं, ये तो दुनिया में, तो फिर वो सारे ही गुनाह छोड़ दें। छोटी छोटी चीज़ों को हम पकड़ के बैठ जाते हैं। अरे ऐसा तो अल्लाह पाक भी नहीं फरमाते, तो हम इंसान हो के जो हम थोड़े से भी अमाल नहीं करते और हम दूसरों को ये बातें तोहमत लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये पूरा का पूरा अमल करें। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब हम खुद नहीं करते तो फिर दूसरों से उम्मीद नहीं लगाना चाहिए। और वो जो अल्लाह के करीब हैं वो तो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, तभी वो अल्लाह के इतने करीब हैं। और दुनिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं और इज़्ज़त भी करते हैं, और जो बुरा बोलते हैं वो खुद गुमराही का शिकार हुए हुए होते हैं। तो हमें अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत को एक्सेप्ट करने के लिए हमें अल्लाह के करीब जाना पड़ेगा। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें हिदायत क्यों नहीं मिलती, तो हिदायत कैसे मिलेगी? जब आप पहल करोगे तभी तो आपको हिदायत मिलेगी। जब आप अल्लाह के करीब जाओगे, पहला कदम आप बढ़ाओगे तभी तो आपको हिदायत मिलेगी।